हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुख्य सेविका की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए विटामिन और पोषण। और साथियों, ये परीक्षा जो होने वाली है वो आगामी दिसंबर माह में हो सकती है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम विटामिन और पोषण पढ़ेंगे, जो कि इसकी मुख्य सेविका परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक विटामिन एवं पोषण। तो यहाँ पे क्या है, फल सब्जियाँ पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, पनीर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फल सब्जियाँ पनीर एवं मिठाई दिया था, तो जो अब यही ऑप्शन हो सकते हैं आपके। तो क्या आपको चुनना है, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आपका पनीर हो जाएगा। अगला है प्रोबायोटिक खाद्य खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। ठीक है, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक, तो ये दोनों बातें ही ठीक हैं। अगला है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और क्या होते हैं, औषधि प्रभाव होते हैं। अगला क्या है, फंक ने आविष्कार किया। तो फंक ने किसका आविष्कार किया था, विटामिन का। ठीक है, विटामिन का आविष्कार किया, बट आविष्कार नहीं कह सकते, यहाँ पे खोज होना चाहिए। तो विटामिन की खोज की थी। आविष्कार तो ऐसी चीज़ का किया जाता है जो पहले से विद्यमान ना हो, लेकिन विटामिन तो पहले से विद्यमान थी, तो इनकी खोज हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो इनमें यहाँ पे क्या है, सही सुमेलित हैं ये। तो क्या है, विटामिन ए की खोज किसने की है, मैकुलम ने की है। विटामिन बी ककुलम ने, और विटामिन सी जेम्स लिंड ने। ठीक है, विटामिन्स होते हैं तो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें। ठीक है, अगला है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसकी ज़रूरत रहती है, मतलब ये होनी ही चाहिए। तो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। अगला क्या है, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो क्या नहीं है, आवश्यक अवयव यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है, भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा में। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए यूपीपीटी एग्जाम के लिए भी कारगर हो सकती है। अगला है, सेब का हृदय रोगियों के लिए सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं, पोटेशियम के स्रोत हैं। ठीक है, पोटेशियम के स्रोत हैं। अगला है आपका, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और उन दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये शरीर में रक्त चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका, विटामिन एवं उसकी कमी से रोग जो होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल से क्या होता है, अस्थि रुग्णता होता है। नियासिन से पेलाग्रा, कोबालामिन से संघातिक रक्ताल्पता, और थायमीन से बेरीबेरी का रोग होता है। ठीक है, अगला, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है। तो क्या हो जाता है, बेरीबेरी रोग हो जाता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, सही सुमेलित हैं ये। विटामिन B6 प्रचुर स्रोत क्या है इसका, धान का चोकर या राइस ब्रेन कह सकते हैं इसे। विटामिन B2 हरी सब्जियाँ और अंडे। विटामिन E गेहूँ, अंकुर, तेल। और क्या है, विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, अगला है, सब्जियों मिर्च, कुमेड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है विटामिन सी। और विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा, आपका आंवला हो जाएगा।
अगला है कच्चे एवं ताज़े फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कच्चे एवं ताज़े फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? जैसे मैं बता चुका हूँ, आपका आंवला। अगला है घाव भरने के लिए विटामिनों ए, बी, सी एवं डी में से सहायक है। तो कौन सा सहायक है घाव भरने के लिए? विटामिन सी। अगला है संतरा, सेब, गाजर एवं आंवला में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला हो जाएगा, हम बता चुके हैं पहले ही। अगला है गाजर, अमरूद, आम एवं संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस में होती है? संतरा। अब विटामिन सी का सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, जो खट्टे फल होते हैं वो होते हैं, ठीक है, विटामिन सी से रिलेटेड। अगला क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में मदद करता है। अगला विटामिन ए, विटामिन सी एवं विटामिन डी में से शरीर में भंडारित नहीं होता है, मतलब इसका स्टोर नहीं होता है। तो किसका नहीं होता है? विटामिन सी का स्टोर नहीं होता है। विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो क्या होता है? विटामिन के। अगला रक्त का थक्का बनने में आवश्यकता होती है विटामिन के की, ठीक है। विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा? विटामिन के। विटामिन बी 12, सी, के एवं ए में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। क्या? विटामिन बी 12 एवं विटामिन के। अगला है आपका, अगला है विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक अनुग्रहित रहता है। विटामिन बी 12 जल में विलय होता है। तो यहाँ पे क्या है? ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ही बातें ठीक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत क्या है आपका? हो जाएगा आपका सूर्य की किरणें हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सूर्य की किरणें। अगला है आपका सही सुमेल विटामिन बी 12 प्रति रक्ताल्पता कारक। अगला है विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन ई बंध्यता रोधी कारक और विटामिन के प्रतिरक्षाई कारक। अगला है आपका विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है। तो कौन सा हो जाता है आपका? रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है आपके? जैसे जो हड्डी होती है, हड्डी में जैसी, तो इसमें क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये वृद्धों में होता है ज़्यादातर। अगला है विटामिन डी में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो विटामिन डी। अगला कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो क्या? विटामिन D3 यानी विटामिन D2 को। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अगला है आपका, अगला है नियासिन से क्या होता है? पेलाग्रा, ठीक है। थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी। और विटामिन डी से सूखा रोग और विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। अगला सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है। तो कौन सा होता है? रेटिनॉल होता है। अगला है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का ही नाम है रेटिनॉल, ठीक है। अगला है मानव शरीर में यकृत, आमाशय, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए संचित रहता है। तो किस में संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। अगला है आपका पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी एवं पालक में से विटामिन ए का मात्रा अधिक है। सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन ए की किस में है? तो गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है। अगला है सेब, पपीता, अमरूद एवं आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अगला है सही सुमेल रेटिनॉल। रेटिनॉल से क्या हो जाता है? रेटिनॉल की कमी से जीरो फिथैल्मिया, ठीक है। अगला है थायमीन से बेरी रोग और साइनोकोबालामाइन से रक्ताल्पता और आर्गोकैल्सीफेरॉल से रिकेट्स की कमी, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। अगला ताड़, नारियल, गेहूं, अंकुर एवं राई के तेलों में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्या हो जाएगा? गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल, ये हो जाएगा। अब अगला है विटामिन ए का जो स्रोत है वो क्या है? अंडा, विटामिन सी नींबू, संतरा, विटामिन डी कॉड या मछली का तेल और विटामिन B6 धान का चोकर। अगला है आपका यहाँ पे, अगला विटामिन डी
विटामिन सी एम B1 संतरा, विटामिन डी कॉड एम यकृत तेल, विटामिन ई आपका गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा और विटामिन सी नींबू। ठीक है। विटामिन ए प्रोटीन, हार्मोन एवं एंजाइम में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। इन सारी चीज़ों में से, जैसे विटामिन ए, प्रोटीन, हार्मोन एवं एंजाइम में से किसका, विटामिन ए का हमारे शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है। अगला, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। तो ये बात तो एकदम गलत है। अगला है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ये बात सही है, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, लेकिन उसकी रतौंधी हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो कौन सा? B12। विटामिन B12 में धातु मौजूद है, कौन सा? कोबाल्ट। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। अगला है थायमीन। थायमीन क्या है? B1। विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं, क्या है? ADEK। तो इसको ऐसे आपके शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहो तो विटामिन जो वसा में घुलनशील है उसको कैसे? कीड़ा, ऐसे कर सकते हैं, KEDA, यानी कि कीड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं, वसा में घुलनशील। ठीक है। अगला है विटामिन A, B, C, D, M, E में से पानी में घुलनशील कौन सी? तो वसा में जो घुलनशील है वो अलग निकाल दी जाए तो वो बचेगी कौन सी आपकी? तो यहाँ पे क्या है? ADE, ये तीनों ही वसा में है, तो बचा कौन सा? विटामिन B। विटामिन B आपकी घुलनशील है पानी में। ठीक है। अगला क्या है? अगला है आपका विटामिन A, C, D, M, E। यहाँ ये वाला है विटामिन A, C, D, E में जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील कौन सी हो जाएगी? C। ठीक है। अगला है जल में घुलनशील विटामिन, तो कौन सी? B और C। विटामिनों के बारे में सही कथन। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है। अगला है विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो कौन सा? विटामिन B। अगर आपको सपने याद रखने हैं तो विटामिन B पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। जिससे कि आपके सपने सुबह को याद रहें, ये हो जाएगा। और अगला क्या है? रतौंधी। रतौंधी क्या है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन विटामिन ए की कमी से, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी आपका होता है विटामिन सी की कमी से, और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग में स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके? बेरी के विटामिन B1, और सूखा किससे हो जाएगा? सूखा रोग यहाँ पे D से, और आपका स्कर्वी किससे हो जाएगा? यहाँ पे कट गया है तो यहाँ पे हो जाएगा C, विटामिन C से हो जाएगा। ठीक है। स्कर्वी विटामिन D से, ठीक है, सॉरी, विटामिन D से हो जाएगा। ठीक है। स्कर्वी विटामिन D से हो जाएगा। यहाँ पे C ही होगा। स्कर्वी के लिए क्या होगा? स्कर्वी के लिए C होगा, C। और विटामिन D किसके लिए होता है? सूखा रोग के लिए होता है। ठीक है। सूखा रोग के लिए या फिर रिकेट्स के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्कर्वी के लिए क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुमेलित विटामिन A, ये बता चुके हैं हम पहले ही, तो आगे चलते हैं। आगे है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरॉल बाध्यता, यानी कि जो बच्चा पैदा करने की वो होती है, बाध्यता मतलब बच्चा पैदा नहीं कर पाना। साइनोकोबालामाइन यानी कि घातक रक्ताल्पता, और पैराडॉक्सिन मानसिक व्याधि। अगला नियासिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लेविन एवं पैराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है, तो कौन नहीं है? थायरॉक्सिन नहीं है। ठीक है। अगला विटामिन D सूखा रोग, विटामिन E बंध्यापन यानी कि बांझपन, नियासिन पेलाग्रा। ठीक है। आगे चलते हैं। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है, तो कितना? 89 कैलोरी होता है। 89 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है। अगला फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है। अगला अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाएगी? सोयाबीन में पाई जाएगी। चावल, मूंगफली एवं सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। ठीक है। नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से
प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किसमें होगी, तो मूंगफली। तो आपको प्रोटीन और वसा दोनों की ज़रूरत है तो आप मूंगफली बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद हो सकती है, आप मूंगफली ले सकते हैं। अगला है वाल, जिस प्रोटीन का बना होता है उससे कहते हैं। तो बाल जो बना होता है वो केराटिन का बना होता है, ठीक, केराटिन प्रोटीन का। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान प्रोटीन यानी कि नाखून में केराटिन, ठीक है, केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही कथन है। तो सही कथन क्या है, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अगला है गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, क्या है, ग्लूटिन, ठीक है, ग्लूटिन हो जाएगा। अगला है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कठोर परिश्रम के लिए कितना होता है, 3500 से 4000 किलो कैलोरी, जो कि श्रमिक जो लोग होते हैं उनके लिए 3500 से 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है, तो कैलोरी पानी पीने से नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। अगला है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। अगला है हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है, आपका फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस। अगला ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा एवं टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो कौन सा संग्रहित नहीं रहता है, आपका अमीनो अम्ल संग्रहित नहीं रहता है। आगे चलते हैं। अब है आगे जामुन, करौंदा, लोकार्ट, अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो किस में पाया जाएगा, आपका करौंदा में पाया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका पालक के पत्तों में विटामिन, आयरन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक मात्रा होती है। तो किसकी सबसे अधिक मात्रा होती है, आपकी आयरन की, ठीक है, तो पालक के पत्तों में, ठीक है। गाजर, मटर, चावल एवं पालक में से लौह का अच्छा स्रोत है। तो क्या है आपका पालक। सेम, अंडों, हरी सब्जियां एवं दूध में से लौह का अंश सबसे अधिक है। तो हरी सब्जियों में लौह का अंश सबसे अधिक होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, किसका, एमाइलेज का है, ठीक है, एमाइलेज ज़्यादा होता है। अगला है दूध में मिठास आती है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण आती है, ठीक है, मिठास। अगला है दूध में विद्यमान सैकेराइड है। तो क्या है, लैक्टोज, ठीक, लैक्टोज। अगला दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। अगला है दूध में सही परिवर्तन होता है, दूध का दही में परिवर्तन होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण है। तो क्या, कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थिति है कैसीन के साथ कैरोटीन की। अगला दूध का सफ़ेद रंग होता है, दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है, कैसीन के कारण होता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती कितनी, 7.2%। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, लेनिन। अगला कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आपका कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। एग्लूटिलिन, कैसीन वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, आपकी कैसीन पाई जाती है। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम आगे वीडियो और डालते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।